हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 2014 का मैथ के ऑब्जेक्टिव का पूरे क्वेश्चन का संपूर्ण व्याख्या के साथ हल। अगर आप लोग देखिएगा तो 2014 में जो है 2 सिटिंग में एग्जाम हुआ था 10th का। तो आज जो है हम लोग फर्स्ट सिटिंग का सारे क्वेश्चन का हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का जो मान होगा वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है एफ एक्स बराबर वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हमें फाइंड क्या करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये जो क्वेश्चन है अब आप लोग गौर से देखिएगा तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का हम हल इस प्रकार से करेंगे। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बीटा, प्लस बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा अल्फा। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा तो किस रूप में आया ये अल्फा प्लस बीटा के रूप में। इसे हम लोग क्या कहते हैं शून्यकों का योगफल। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि शून्यकों का जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है -b/a। और हर के रूप में क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है c/a। यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो a और a कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो मान बच करके आया है वो है -b/c। अब यहाँ पर अगर हम -b और c का मान भर दे तो इस क्वेश्चन का हल आ जाएगा। तो -b और c क्या होता है तो गौर से देखिएगा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे हम a कहते हैं। तो यहाँ पर जो a का मान दिया हुआ है वह है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, अगर कुछ नहीं दिया होता है तो हम उसे 1 मानते हैं। बात करें b की तो x का जो गुणांक होता है उसे हम लोग कहते हैं b। तो यहाँ पर b का जो गुणांक है वो है b का जो मान है वह 2 दिया हुआ है। और अचर पद होता है c का मान। तो अचर पद का जो मान है यहाँ पर कितना दिया हुआ है c। तो यहाँ पर अगर हम माइनस तो रहने देंगे और b का मान कितना भर दे 2 और c का मान कितना भर दे 3। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वह हो जाएगा -2/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य। शून्य का अर्थ क्या होता है कि सवाल जिस रूप में हो उसका मान निकालना। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा तो सवाल जो है एक्स के रूप में है, हम क्या करेंगे एक्स का मान निकालेंगे। क्योंकि घात इसके 2 है, हम लोग जानते हैं कि रैखिक जो बहुपद होता है उसका घात 1 होता है तो उसके शून्यों की संख्या 1 होती है। और यहाँ पर जो है इस बहुपद का घात कितना दिया हुआ है 2 दिया है। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात जो बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। तात्पर्य क्या हुआ कि जिस बहुपद का घात जितना होता है उसके शून्यक भी उतने होते हैं। तो यहाँ पर घात कितनी है 2, तो इसका जो द्विघात बहुपद की शून्यक होगा वह उसका भी मान कितना आएगा 2। तो शून्यक निकालने के लिए कोई भी द्विघात हो उसे हम किसके बराबर कर देते हैं, सबसे पहले शून्य के बराबर करते हैं। अब देखिएगा हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर अगर -3 को जो है बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3। और हम लोग जानते हैं कि अगर स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड जाएगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। और यहाँ पर जो इसका मान आता है वो आता है प्लस में भी और माइनस में भी। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह हो जाएगा +-3। जो कि देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि बी का जो ऑप्शन है इस प्रकार से दिया है -√3 और +√3। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली बात है। देखिए यहाँ पर जो √3 है उसका मान जो है प्लस माइनस क्यों आया, आप लोग गौर से देखिएगा। अगर हम -3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखिए -3 गुना क्या होगा -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए +3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 गुना +3। अगर स्क्वायर हम गुना करते हैं तो क्या होता है प्लस प्लस प्लस, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 9। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि माइनस को भी अगर हम स्क्वायर करें फिर भी प्लस आता है, और प्लस को भी स्क्वायर करते हैं फिर भी प्लस आता है। इसलिए जो कोई भी राशि होती है अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसको हम प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन था वो बी बिल्कुल जो है सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पे, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे
4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो तीनों क्या कर रहा है, पुनः मिल रहा है एक ही स्थान पर। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो मान दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, देखिए 3 है और 4 है और 8 है। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, सिंपल सी बात है, किसे लगा सकते हैं हम, 2 से 3, 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 चौके 8। फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो कितना हो गया 3 1 2। फिर हम अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना कितना हो जाएगा 2। फिर क्या आएगा हमारा आंसर, 2 दूनी 4 दिया 12, 12 दूनी 24। और इस प्रकार का जो हमारा आंसर है वो है डी में दिया हुआ है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाए या फिर भाग विधि से बनाए, इसमें कोई इंडिकेट नहीं किया है। तो हमें जैसा भी आता हो उस विधि से बना सकते हैं इसको। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख जाएंगे। क्वेश्चन है 2 3 0 3 2 6 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, 2 है, 3 दिया हुआ है, 0 3 2 6। तो देखिए बहुलक क्या होता है, जिस राशि की बारंबारता जो है सबसे अधिक होती है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 0, 0 के बाद देखिए 2, फिर 2 ही होगा, फिर 3 होगा, 3 और 6। तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो 0 जो है एक बार आया है, 2 जो है 2 बार आया है, 3 जो है वो भी 2 बार आया है और 6 जो है एक बार आया है। तो बहुलक या 2 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए। अगर 2 आंसर सेम हो जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिसका मान ज्यादा होता है, अर्थात मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो और जिसका चरमान ज्यादा होता है, चरमान का वैल्यू ज्यादा होता है, वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 2 भी बहुलक हो सकता है और 3 भी हो सकता है, लेकिन चरमान 2 और 3 की बात करें तो 3 का जो वैल्यू है वो ज्यादा है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह हो जाएगा सी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ऐसा किसने कहा था। तो ये थेल्स पर में है, ऐसा थेल्स महोदय ने कहा था। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि बिंदु ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ए कितना दिया हुआ है 4,5, बी दिया हुआ है 6,5। इसे हम लोग जो है x1 और y1 कहते हैं, इसे जो है हम लोग x2 और y2 कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है मध्य बिंदु के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, मान लेते हैं इसको P है। इसका मान तो नहीं दिया है, मध्य बिंदु का निकालना है, तो हम मान लेते हैं x और y। हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु के नियामक का x1 प्लस x2/2 और y का जो मान होता है वह होता है y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर क्या है, देखिए x1 का मान जो है कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और x2 का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। y क्या हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या होगा, 6 और 4 में हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10/2। अंश और हर को कैंसिल कीजिएगा तो 2 एकम 2 और 2 पंजे कितना हो जाता है 10। उसी प्रकार से इधर निकालेंगे y का मान। तो y1 का जो मान है यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5 और y2 का जो मान है कितना दिया हुआ है 5, y क्या हो जाएगा 2। तो देखिएगा 5 और 5 के कितने होते हैं 10/2। यहाँ पर अगर अंश और हर की बात करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 2 पंचे 10। तो हमारा जो इसका नियामक हो गया p का, x का मान कितना आया है, 1 से अगर 5 में आप डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा 5,5 हो जाएगा। और ऐसा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये एक वृत्त है, ये हो गया वृत्त का केंद्र। हम यहाँ से कहीं भी रेखा खींचे तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या। क्योंकि त्रिज्या का इंग्लिश रेडियस होता है, रेडियस का पहला अक्षर आर लेते हैं, तो वृत्त की जो त्रिज्या का संकेत होता है उसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। फिर क्या कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी जाए,
मान लीजिए ये कोई फिर दूसरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या को अगर हम आधी कर देंगे तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, r/2। तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात। तो इसका परिधि क्या होगा, देखिएगा परिधि को इंग्लिश में हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं, तो सी ले लेते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा 2πr, और इसका क्या होगा, हो जाएगा 2π। यहाँ पर हम लोग r के बदले क्या लेंगे, r/2, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी जाती है। यहाँ पर गौर से देखिएगा तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, c बराबर 2πr ही बचा, और इधर जो बचा क्या बचा हमारे पास, केवल बचा पाई और r। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कह रहा है कि पुराने वृत्त की परिधि और नए वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पुराने पहले क्या था हमारे पास, इसका जो परिधि है वह कितना दिया हुआ है, 2πr, और ये जो नए वृत्त है उसका हम लोग परिधि कितना निकाले हैं, πr। अगर आप लोग अंश और हर को गौर से देखिएगा तो यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, r और r कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचा, तो एक बचेगा यहाँ पर। तो हमारा जो मान आया वो हो जाएगा 2/1। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा कितना आ जाएगा, 2:1। और ऐसा जो ऑप्शन है वह जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की डिमांड है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो प्रायिकता का जो मान होता है वह देखिए कितना होता है, 0 से लेकर के 1 तक होता है। अर्थात प्रायिकताओं का जो योग होता है, देखिएगा गौर से, PE प्लस PE डैश बराबर कितना होता है, 1। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रायिकता का जो मान होता है वह या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 0 और 1 के बीच होता है। इसका जो व्यापक रूप होता है देखिए इस प्रकार से होता है, P का जो मान हुआ, P अर्थात क्या हुआ, प्रायिकता। प्रायिकता को हम लोग PE से सूचित करते हैं। तो PE का जो मान हुआ वह या तो 0 से बड़ा होगा, या फिर 0 के क्या होगा, बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा, या फिर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर इस प्रकार का ऑप्शन अगर गौर से देखिएगा तो उसमें A में दिया हुआ है 0 जो कि संभव है, B में दिया हुआ है 1 वो भी संभव है, C में दिया हुआ है 0.2। तो 0.2 तो 0 और 1 के बीच में आ जाता है, और D में दिया हुआ है -1। -1 देखिएगा तो ये 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो 0 से छोटा तो प्रायिकता हम नहीं ले सकते। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा D। और इसमें और भी कुछ पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जो है निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, और अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वह कितनी होती है, 0। गौर से देखिएगा यहाँ पर ये क्या हुआ, असंभव घटना बोलते हैं इसे, या हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, असंभव घटना, या इसे क्या बोलते हैं, अनिश्चित घटना। इसी प्रकार से एक को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित घटना, या फिर संभव घटना। एग्जाम में देखिएगा तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, 0 के साथ जाएंगे। और ऐसे अगर पूछा जाए कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है तो हम 1 के साथ जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्या निकालना हमें, √2 cos थीटा क्या मान दे रखा है 1, तो हमें क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो देखिएगा हमें थीटा ही चाहिए, इस √2 को हम बराबर को साइड ले जाएंगे, तो ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा कथी में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अगर आप गौर से, अगर आप लोगों को एंगल याद होगा cos थीटा का, तो ये किस एंगल पे होता है, तो ये होता है cos 45 के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे होता है। तो यहाँ देखिएगा गौर से, तो cos और cos कैंसिल हो जाएंगे, और थीटा का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर दिखेंगे। क्वेश्चन है 1 + cot स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिएगा गौर से, 1 प्लस क्या पूछ रहा है, कोट स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए
इसका मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, कोसेक स्क्वायर के बराबर। और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, तो वह जो होता है सेक स्क्वायर के बराबर। अब देखिए ऐसा तो ऑप्शन नहीं आएगा, तो हम लोग अगर इस प्रकार आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी राशि हो तो उसे हम लोग साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में तोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पर एंगल ए दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे साइन ए और कोस ए के रूप में तोड़ देंगे। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1 साइन स्क्वायर ए, और जो है सेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1 कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इसी दोनों सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तो देखिए ए कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 कोस स्क्वायर ए। तो देखिए ये किस रूप में आ गया, डिवाइड के रूप में। अगर हम इसे मल्टीप्लाई के रूप में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई के रूप में ले जाते हैं तो अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए बाय 1। तो कोस स्क्वायर को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोस और बट्टे साइन क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर भी स्क्वायर लगा है, नीचे भी स्क्वायर लगा है, इसका मतलब यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।